अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपदा हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। आपदा हुर्मुज़ में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। अमेरिका प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज मशरिक़ वस्ता के वक्त के मुताबिक आज सुबह से होगा। मेरे नुमाइंदे ईरान से बहुत मस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का अमल सबके लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। गैर जानिबदार ममालिक जहाजों और अमले को महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता और खास तौर पर ईरान की जानिब से इस इकदाम को इंसानी हमदर्दी करार दिया। इकदाम फरीकैन के दरमियान गैर सगाली को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इस इंसानी हमदर्दी में किसी भी किस्म की रुकावट डाली गई तो सख्त जवाब देंगे। गैर जानिबदार ममालिक ने कहा कि वो आपदा हुर्मुज़ में फंस गए हैं। आपदा हुर्मुज़ में फंसने वाले मुतअद्दिद मुल्क बेकसूर और मासूम है। ऐसे न्यूट्रल ममालिक फंसे हैं जो ईरान, मशरिक़ वस्ता और हमारे लिए अच्छे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 नकाती मंसूबे पर अपना रद्द-ए-अमल तेहरान तक पहुंचा दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई के मुताबिक ईरान की पेशकश का अमेरिकी जवाब पाकिस्तान के जरिए मौसूल हुआ है, जिसका तेहरान में तफसीली जायजा लिया जा रहा है। मुकम्मल गौर फिक्र के बाद ईरान अपना बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देगा। ये 14 नकाती मंसूबा सिर्फ जंग के खात्मे, मुकम्मल जंगबंदी और खित्ते में कशीदगी कम करने पर मरकूज है। जोहरी मामलात को जानबूझकर इस फ्रेमवर्क से अलग रखा गया। इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त जोहरी मुज़ाकरात जारी नहीं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की ये तजवीज़ 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल जंगबंदी, अदम जारियत मुआहिदा, आपदा हुर्मुज़ की बहाली, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी पाबंदियों में नरमी और समुद्री बारूदी सुरंगों के मसले को ईरान के अपने कंट्रोल में देने की बात शामिल है। दूसरे मरहले में ईरान महदूद सतह यानी 3.6% तक यूरेनियम अफसूदगी बहाल करेगा। अमेरिका और इसराइल ईरान और इसके इत्तेहादियों पर हमले रोकने के पाबंद होंगे। साथ ही मुंजमिद ईरानी असासों की मरहलावार बहाली और पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। तीसरे मरहले में ईरान ने अरब ममालिक के साथ मुश्तरका सिक्योरिटी निज़ाम और स्ट्रेटेजिक मुकालमे की तजवीज़ देकर खित्ते में तवील मुद्दती अमल का खाका पेश किया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने आपदा हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगों की सफाई से मुतल्लिक बाद मीडिया रिपोर्ट्स को ख्याली कहानियां करार देकर मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की बहरे अरब में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में तेजी। ईरानी साहिलों पर तिजारती सरगर्मियों की रोकथाम के लिए अमेरिकी बहरिया की जारहाना पेट्रोलिंग जारी। सेंटकॉम के मुताबिक गुज़िश्ता 20 दिनों में 48 तिजारती जहाजों को वापस मोड़ा गया। ईरान का आपदा हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नए कानून बनाने का ऐलान। नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई ने कहा कि मुजव्वज़ा बिल के तहत दुश्मन ममालिक के जहाज जंगी हर्जाना अदा किए बगैर आपदा हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेंगे। दीगर ममालिक के जहाज ईरान से पेश की इजाजत और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। अमेरिकी वज़ीर खजाना की तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेशगोई। अमेरिकी वज़ीर खजाना का कहना है कि जंग के बाद तेल की कीमतें कम होनी चाहिए। फ्यूचर मार्केट तेल की कीमतों में कमी का इशारा दे रही है। ईरान को आपदा हुर्मुज़ से टूल की मद में ज्यादा आमदनी नहीं होती। आने वाले दिनों में मजीद जहाज आपदा हुर्मुज़ से गुजरेंगे। दूसरी जानिब यूएई की ओपेक से अलहदगी के बाद ओपेक प्लस का तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। योमिया 1,88,000 बैरल इजाफा। ओपेक प्लस का कहना है कि तेल की पैदावार में इजाफे के फैसले का इतलाक जून से होगा। फैसला आलमी तेल मंडी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इज़्म के तहत किया गया। मार्केट में तवाज़ुन बरकरार रखना और रसद और तलब की सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाना है। तेल की पैदावार में इजाफा तेल की कमी पूरा करने में मदद फराहम करेगा। ईरान अमेरिका जंग के असरात कुवैत की खाम तेल बरामदात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। 1991 की खलीजी जंग के बाद पहली मरतबा कुवैत की बरामदात सिफर हो गई। टैंकर ट्रैकिंग डाटा से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक कुवैत खलीजी बहरान से मुतासिर हुआ है। कुवैत की तेल बरामदात मुकम्मल तौर पर रुकने की बुनियादी वजह समुद्री रास्तों की बंदिश है। कुवैत की तेल बरामदात का बड़ा इन्हिसार आपदा हुर्मुज़ पर है। ईरान के खिलाफ मुमकिन हमला, इसराइल और अमेरिका के दरमियान राब्ते तेज। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ और सेंटकॉम सरबराह ब्रैड कोपर के दरमियान हालिया दिनों में मुतअद्दिद राब्ते हुए। ईरान के खिलाफ मुमकिन इक़दामात पर बातचीत की गई। सहूनी फौज नए हमले की तैयारी कर रही है। मुमकिन हमले में ईरानी तवानाई नेटवर्क को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सड़कों समेत अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिका भी ईरान के अंदर महदूद हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। मुमकिन हमले से मुतल्लिक ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमान, जर्मन और रूसी हम मनसबों से टेलीफोनिक राब्ते, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। ओमान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची ने ईरान की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों और मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। जर्मन हम मनसब से गुफ्तगू के दौरान अब्बास अराग़ची ने कशीदगी में कमी और अमरीकी और इसराइली जारियत से आगाह किया। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती कोशिशें जारी रखने और अपना हुदबस खोलने पर जोर दिया। रूस की ईरान के खिलाफ किसी भी फौजी जारियत की सख्त मुखालिफत, मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन के यकीन दहानी, खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म से भी टेलीफोनिक राब्ता, कतरी वज़ीर आज़म का अमन मुज़ाकरात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, कहा अपना हुदबस को जल्द खोल देना चाहिए। वज़ीर आला सिंध की रेड लाइन मंसूबे पर काम की रफ्तार दुगनी करने की हिदायत। एक हफ्ते में मंसूबे का 30 बार दौरा, कहा ट्रैफिक जाम में फंसना। एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे काम का जवाब देना है। अवाम को तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। सड़कें आज रात हर सूरत बहाल होनी चाहिए। फाइलों में नहीं, जमीन पर काम नजर आना चाहिए। काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला का नेपा पर पानी के रिसाव और जमा होने के मसले को मुस्तकिल हल करने का हुक्म। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासी आब के निजाम को बेहतर बनाने के काम का आज से आगाज कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का मुनव्वर चुरंगी इंडरपास का भी दौरा, काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। सुहेल खान अफरीदी की कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात का मंसूबा दोबारा शुरू करने की हिदायत। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने महकमा ज़राअत से गंदुम और दीगर ग़िज़ाई अजनास में खुद कफालत के लिए प्लान कलम कर दिया। कहा अगले साल का बजट नौजवानों और गरीब मुतवस्सित तबके का बजट होगा। यूथ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए स्कीम भी लाई जाएगी। मुल्क भर में आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा, शहरी परेशान। एक हफ्ते में मुख्तलिफ शहरों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा हो गया। सिंध और पंजाब में आटा सबसे महंगा। कराची के शहरी मुल्क में सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो का थैला 2500 रुपए तक पहुंच गया। हैदराबाद लाड़काना में आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपए तक महंगा। सरगोदा में आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 190 रुपए तक का इजाफा देखा गया। मुल्तान में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 133 रुपए तक बढ़ गई। इस्लामाबाद 67 और रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का थैला 40 रुपए तक महंगा हुआ। मरी में स्मार्ट लॉकडाउन के खिलाफ अंजुमन ताजरान मरी ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। अंजुमन ताजरान का कहना है कि मरी सियाहती मरकज है, जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती हड़ताल जारी रहेगी। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सियाह मरी आते हैं। 8 बजे मार्केट बंद होने से वो मायूसी के साथ वापस लौट जाते हैं। मरी में सिर्फ 3 माह कारोबार होता है और महंगाई की वजह से जहां ताजिर परेशान है, वहां लॉकडाउन की वजह से कारोबारी तबका पिसकर रह गया। एहसन इकबाल की तहसील पसरूर में मारकहक के शोहदा के घर आमद। शहीद मोहम्मद तौकीर और शहीद फरहान सुहेल की रूह के इसाले सवाब के लिए दुआ की। वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कि कौम मारकहक में शहीद होने वालों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों की धाक बढ़ाई और भारत का खून खराक में मिला दिया।